पूर्व व्याख्या प्रसंग से जुड़ा हुआ नागमती वियोग खंड का यह प्रसंग भी व्याख्या के अंतर्गत वर्णित है। यह अति महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसे परीक्षा के अंतर्गत आपसे व्याख्या के रूप में पूछा भी जा सकता है कि चढ़ाय अषाढ़ गगन घन गाजा साजा बिरह धुंध दल बाजा धूम धूम शाम धौरे घन धाये श्वेत ध्वजा बग पाँच दिखाए खड्ग बीज चमकहि चहुओरा बुंद बान बरसई घन घोरा उनई घटा आई चौह फेरी कंत उबार मदन हो घेरी दादुर मोर कोकिला पीऊ गिरे बीज घट रहे न जीव पुष्य नकत सिर ऊपर आवा हाँ बिनुदा ना मदिर को छावा अद्रा लाग लाग भोले मोह बिनु पीऊ को आदर दी जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो और गर्भ कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला सा। यहाँ पर जायसी ने प्रकृति ऋतु परिवर्तन के साथ साथ नागमती के विरह स्वरूप का भी परिवर्तित रूप चित्रित कर रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है कि नागमती का विरह स्वरूप 12 मासा वर्णन के आधार पर कीजिए, यानी 12 महीने में ज्यों ज्यों ऋतुएं परिवर्तित होती जाती हैं त्यों त्यों नागमती का विरह स्वरूप भी परिवर्तित होता जाता है। वर्षा काल में नागमती आकाश मंडल में छाए हुए बादलों को देखती है, बगुलों की उड़ती हुई पंक्तियों को देखती है, चमकने वाली बिजलियों को देखती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजा अपने सेना को सुसज्जित करके उस पर आक्रमण कर दिया हो। दादुर मयूर कोयल की आवाज़ सुनकर उसका विरह दुख और अधिक बढ़ जाता है। बिजलियों के गिरने से वह इस तरह भयभीत हो जाती है जैसे उसके शरीर प्राण ही त्याग देंगे। पुष्य नक्षत्र को में सब अपने घरों को वर्षा ऋतु से बचने के लिए सुसज्जित करने लगते हैं। नागमती को अति चिंता है कि हाँ बिनु नाह मदिर को छावा, कि मेरा तो प्रियतम बाहर है, प्रिय के बिना मेरे घर को मंदिर को कौन छवाएगा, कौन इस पर छप्पर रखेगा। अद्रा नक्षत्र के जल को से भरपूर पृथ्वी को देखकर उसका मन और अधिक विचलित हो उठता है और वह सोचने लगती है कि जिनके घर में जिन सौभाग्यवती स्त्रियों के पति हैं उन्हीं का मान सम्मान गर्व है, मेरा तो प्रिय बाहर है, हमारे जीवन से तो सुख बहुत दूर है और मैं तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भुला चुकी हूँ। इसी का विरह स्वरूप परिवर्तन का, प्रकृति परिवर्तन के साथ जो स्वरूप है उसका वर्णन जायसी जी इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का महीना आ गया, गगन आकाश मन चढ़ाया आषाढ़ का महीना आ गया, गगन घन गाजा, गगन यानी आकाश मंडल में बादल गर्जना करने लगे, साजा बिरह धुंध दल बाजा, ऐसी स्थिति में बिरह रूपी राजा अपनी सेना को सजाकर धुंध भी बजाकर जैसे मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। बादलों की गर्जना को सुनकर नागमती को ऐसा प्रतीत होता है साजा बिरह धुंध दल बाजा, जैसे बिरह रूपी राजा ने अपनी सेना को सुसज्जित कर मेरे ऊपर आक्रमण ही कर दिया हो। धूम शाम धौरे घन धाये श्वेत ध्वजा पग पाँच दिखाए, धूम रंग के, काले रंग के, धौरे श्वेत रंग के बादल आकाश मंडल में दौड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर उसे प्रतीत होता है जैसे अलग अलग ढंग के सेना की टुकड़ियाँ हों। श्वेत ध्वजा बग पाँच दिखाए और श्वेत रंग के बगुलों की पंक्तियाँ जैसे श्वेत पताके की तरह फहरते हुए दिख रहे हों, प्रतीत हो रहे हों। खड्ग बीज चमके चहुओरा, बिजली रूपी तलवार चारों तरफ चमक रही है और बुंद बान गर बरसई घन घोरा,
और इस आषाढ़ महीने में बूंद रूपी बाणों की चारों तरफ से वर्षा हो रही है, अर्थात चमकने वाली बिजलियां नागमती को खड्ग तलवार की भांति प्रतीत हो रही हैं। वर्षा की बूंदें जैसे चारों तरफ से चल रहे बाण के रूप में हों। उनई घटाए चौफेरी, चारों तरफ से काली घटाएं छाई हुई हैं, जिसे देख नागमती अति व्यग्र हो उठती है और अपने प्रिय को पुकार कर कहती है, कंत उबार मदन हो घेरी, हे प्रियतम उबार मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मदन हो घेरी, कामदेव रूपी राजा मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। दादुर मोर को खिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीव। ऊपर से दादुर यानी मेढक, मयूर, कोयल, पपीहा ये अपनी अपनी आवाज़ सुनाकर मेरे विरह दुख को और अधिक बढ़ा दे रहे हैं, मेरे विरह को उद्दीप्त कर रहे हैं। गिरे बीज घट रहे न जीव, गिरने वाली बिजलियां ऐसे प्रतीत हो रही हैं, घट रहे न जीव, जैसे अब मेरे शरीर में प्राण ही शेष नहीं रहेंगे। पुष्य नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र अति सिर ऊपर आया यानी अति नजदीक आ गया है। सभी लोग वर्षा ऋतु से बचने के लिए अपने घरों को सुसज्जित करने लगे हैं। हाँ बिन नाह मदिर को छावा, हाँ बिन नाह मैं तो प्रियतम से रहित हूँ, अर्थात मेरा प्रियतम मुझसे दूर है। हाँ बिन नाह मैं तो प्रिय से रहित हूँ, प्रिय रहित हूँ। मदिर को छावा, मेरे छप्पर को कौन छवाएगा, कौन सहेजेगा, कौन बनवाएगा, अर्थात मेरे घर को कौन बनवाएगा, इसका छाजन कौन करेगा। अद्रा लाग लाग भूले, अद्रा नक्षत्र आ गया, अर्थात आषाढ़ महीने में अद्रा नक्षत्र आ गया। लाग भूले ही संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। मोह बिन पीऊ को आदर देई, ऐसे सुखद प्राकृतिक वातावरण में सभी स्त्रियां अपने अपने घर में सुख प्राप्त कर रही, अपने पतियों से मान सम्मान प्राप्त कर रही। मोह पीऊ को आदर देई, मुझे मेरे प्रियतम के बिना कौन सम्मान देगा, कौन मेरा मान करेगा। जिन घर कंताते सुखी तिन गारो और गर्भ, जिनके घर में जिन सौभाग्यवती स्त्रियों के पति हैं ते सुखी वे सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। तिन गारो और गर्भ, उन्हीं का मान है और उन्हीं का सम्मान है। कंत प्यारा बाहिर है, मेरा प्रियतम तो घर से बाहर है। हम सुख भूला सर्व, आज मेरे जीवन के समस्त सुख मुझसे दूर हो गए, अर्थात मैं समस्त सुखों को भूल गई हूँ। केवल विरह दुख में ही निरंतर लीन रहती हूँ, खोई रहती हूँ। धन्यवाद। अगला प्रसंग शेष अगले व्याख्यान के अंतर्गत।